What's up guys? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एक्चुअली। तो बड़े चिरों बाद ये वाला वीडियो हिंदी में होगा। तो हिंदी में यूं होगा और इस वीडियो का ये मकसद ये है कि भी हमारे और जो ऑडियंस हैं जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट की है कि भाई एक आधी वीडियो हिंदी, उर्दू और पंजाबी में करो, क्योंकि इंग्लिश में हो गया था। यूजर नेम द बिग टॉक पंजाबी है और हम इंग्लिश में किए जा रहे हैं। चक्कर ये है कि भाई ऑडियंस जो है यूट्यूब में वो इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गई है और हम सब अपने, जो आपको पता है गोरों ने क्या किया है हमारे लोगों के साथ कि हमको अपनी भाषाएं भुला दी और अंग्रेजी पे रट्टाफिकेशन करा दिया। तो हम ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली हिंदी में होगी, पर मैं आपको ये भी बता दूं इस वीडियो में कवर क्या हो रहा है। मैंने प्रीवियस वीडियोस करी हैं जिनमें आपको बताया है भी सिंपल स्टेप्स डिस्पैच बनने के लिए, पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपनी ट्रकिंग कंपनी खोलना चाहते हैं एज अ स्मॉल ट्रकिंग ओनर, तो वो रोड मैप आपको दिखाएंगे। यहाँ व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम नंबर 1 से शुरू करेंगे। कुछ जैसे भी आप अपनी कंपनी खोलते हो तो उस कंपनी को ये नहीं कि भी कंपनी रजिस्टर कराई, ट्रक ले लिए, तो उसके पीछे एक दिमाग जाता है और उस ब्रेन्स को क्या पावर कर रहा है, कौन सी नॉलेज पावर कर रही है, उस पर डिपेंड करता है भाई कि भाई एप्लीकेशन क्या है, तुम्हारे रिसोर्सेज क्या है, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आ रही है, विल इट सस्टेन कि नहीं होगा। मतलब एक बुलेट प्रूफ मेथड में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, राइट, कि क्या क्या चीजें हम जो हमारे बस में है वो हम कंट्रोल करेंगे। ये भी एक सीरीज ही होगी वीडियो की। ये एक वीडियो नंबर 1 है, रोड मैप टू अ सक्सेसफुल ट्रकिंग कंपनी। ये सारी सीरीज हिंदी में होगी। जो लफ्ज मेरे से उर्दू में निकलेंगे मैं कोशिश करूंगा, प्रयास पूरा रहेगा। दोनों पार्टी खुश रहेंगी, पंजाबी, हिंदी और उर्दू वाले, पाकिस्तान वालों को भी अस्सलाम वालेकुम, दुबई वालों को भी। तो जो कनाडा में बैठे हैं उन्हें भाई भैणा सत श्री अकाल, नमस्ते। ठीक है जी, तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा जिहा जूम करदा मैं थानू कि भी बोर्ड थानू दिखूगा, बट ट्राई करते हैं कि भी मैं थानू एक्सप्लेन करदा वो बोर्ड है की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਲ ਟਰਕਿੰਗ ਓਨਰਸ ਦਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਪੜਾਕਾ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ 'ਚ। तो ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਾਇੰਸ 'ਚ ਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕॉल ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ हायर कर रहे हैं, तो किन्नियां वार्निंग तो ही दिन्ने हैं बिफोर फायरिंग, है ना। उसमें जो हो जाता है कि भी जब ड्राइवर गलतियां करने लगे तो उसको रिटन वार्निंग दी जाए और उसको तुरंत फायर कर दिया जाए, बिकॉज वो लाइबिलिटी बन चुका है आपकी कंपनी के लिए और आपके पास एक ही CVR है किस्मत से, और उस एक CVR को आपको बचा के रखना है शुरू से लेकर एंड तक। सो वो आप कैसे बचाएंगे, वो सिर्फ सेफ्टी और कंप्लायंस को कैसे कंट्रोल करेंगे वैसे बचाएंगे। सो उसके बाद फायरिंग, हायरिंग और रिटेंशन। फायरिंग मैंने अभी आपको बता दी, कोई गलत काम हो रहा है हटा दो, डिलीट कर दो काम में। सो हायरिंग मैंने बताई, आप क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करोगे, क्वांटिटी को नहीं। भले ही मैं मानता हूँ भी ड्राइवर्स नए आ रहे हैं मार्केट में, और आप कोशिश करिए कि भी एज अ स्मॉल ट्रकिंग कंपनी आप 2-3 साल तक तो प्रेफर करें अपने कंपनी में ना किसी को लेने के लिए, क्योंकि जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी के लिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हो मतलब वो फ्यूचर के लिए एक हिंड्रेंस है। तो मैं बताता हूँ आगे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज, वो आप जरूर मेंटेन करके रखें। अगर ये सारे स्टेप्स हैं कंपनी खोलने के बाद, आइए देखते हैं अगले स्टेप्स क्या हैं। अपने परमिट, ई-लॉग्स और GPS। तो छोटी कंपनी है मान लिया, पर आपने मेक श्योर करना है आपके ट्रकों में GPS लगा है कि भाई आपको उसको अपने ट्रक को ट्रेस कर सकते हैं और अपने ड्राइवर को ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और कब कितनी देर में पहुंचेगा। क्योंकि एक बायसनेस होती है ड्राइवर और डिस्पैच में, कभी कभार झूठ बोलना पड़ जाता है, तो वो झूठ ये नॉर्मल हो जाता है। फिर जब झूठ नॉर्मल हो जाता है वो बिजनेस खराब होने लग जाता है। सो एक फुल प्रूफ मेथड बनाए, GPS जरूर लगवाएं ट्रक में। अगर किसी ड्राइवर को प्रॉब्लम है तो कोई चक्कर नहीं है, बट ये बात सच है। तो GPS होना जरूरी है। ई-लॉग्स, अब ई-लॉग्स हैं पुराने फ्रेट लाइनर्स जो पुरानी कमिंस वगैरह और कैट की मोटर रखवाते थे, आई गेस वो वाला रूल भी अब चेंज होने वाला है अमेरिका में, आप लोगों को ई-लॉग्स मैंडेटरी होने वाली हैं। तो परमिट्स, अपने परमिट्स जैसे केंटकी वाला, न्यूयॉर्क वाला, न्यू मैक्सिको वाला, ये सारे परमिट्स आपको अप टू डेट रखने हैं, कोई एक्सपायर्ड ना हो, कोई कुछ ना हो, मतलब अपने ड्राइवरों की आपको टेक केयर करनी है बढ़िया से। सो ये चीजें मेंटेन करके रखनी है आपने छोटी कंपनी से ही। उसके बाद डिस्पैच पे आ जाते हैं। छोटी कंपनी की डिस्पैच एक बहुत अलग तरीके से चलती है। जैसे कि आप लोगों के पास स्टाफ नहीं होगा शुरू में, जब आप शुरू करेंगे एज एन ओनर, कभी कभी आपको लोड भी डिलीवर करना पड़ेगा, कभी आपको डिस्पैच भी करना पड़ेगा, सब कुछ करने की कोशिश करते। तो आप अपनी एफर्ट जो है ना, अपनी प्लेट पे जो चीज रखी हुई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, अपनी प्लेट पे ज्यादा खाना नहीं रखना। तो जो जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो उतना रखना
है, इफ़ यू कैन ओवरसी द ऑपरेशंस, आप उस पर बैठिए अपनी ऑपरेशंस वाली सीट पे, आप ऑपरेशंस मैनेज करिए। अगर आप ड्राइवर अच्छी करते हैं ड्राइवरी, तो आप ड्राइवर लोड डिलीवर करिए, पर ये नहीं कि भी आप हर जगह हैं। दैट विल बी अ फेलियर ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, नंबर वन फेलियर, ये नहीं करना है। डू व्हाट यू डू बेस्ट, डेलीगेट द रेस्ट। ठीक है, ये याद रखना है। तो डिस्पैच का काम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है थ्रू वेटिंग टाइम, लेओवर्स और लंपर। लंपर मैंने बता दिया है अपनी पहली वीडियोस में कि भी लंपर होता क्या है, लंपर रिसीप्ट क्या होती है, वो सब बताया हुआ है आप लोगों को। तो वेटिंग टाइम चार्ज करना जरूरी है एज अ डिस्पैचर। छोटी कंपनी में $50 पर आवर नॉर्मल वेटिंग टाइम है नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा यूएस दोनों। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है भी 2 घंटे के बाद अगर आप फुल ट्रक लोड डिलीवर कर रहे हैं तो आपको वो वेटिंग टाइम चार्ज जरूर करना है। आपकी कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 10 से 12,000 डिपेंडिंग ऑन योर ट्रक। महीने का आप 10 से 12,000 सिर्फ वेटिंग टाइम से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए। अगर आपका ड्राइवर कहीं वेट कर रहा है, जैसे कस्टमर ने भेजा 2 बजे पिकअप है, तो 2 बजे पिकअप नहीं हुई, आपके ट्रक को पूरे रात रुकना पड़ा वहां पे, तो उस कस्टमर को आपने ले ओवर चार्ज करना है। ले ओवर का नॉर्मल रेट चल रहा है सिंगल ड्राइवर $150 नॉर्मल नॉर्थ अमेरिकन रेट। उसके बाद टीम है तो 300 है, $300। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। लंपर बताया था। तो मूविंग ऑन, निगोशिएटिंग स्किल्स। मार्केट में बहुत तरह तरह के रेट है। ठीक है, आप बोलोगे मैं आपको $500 बोलूं, तो आप आगे जाके किसी और को $500 बोलेंगे, तो वो रेट बेसिकली हम बोलते ही बोलते ना नॉर्मलाइज कर देते हैं उस रेट को। सो हमको मेक श्योर करना है कि भाई हम लोग अपना रेट जो है ना कस्टमर के साथ वो मैक्सिमाइज करके रखें। रिसर्च करें मार्केट में क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसी के हिसाब से आपको अपने लोड्स बुक करने चाहिए। सो मूविंग ऑन, नेवर डिले एम्प्लॉई और ड्राइवर्स पे। ये सबसे ज़्यादा बड़ा रिटेंशन में काम आता है। इसमें क्या होता है भाई, आपके एम्प्लॉइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आपको उसका ख्याल रखना है, ड्राइवर का ख्याल रखना है। एक भी पे चेक मिस नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे फाइनेंस के बारे में, अपना स्मॉल ट्रकिंग कंपनी का फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करने हैं, ये सब बेसिक्स हैं। रोड मैप है, जो वीडियो है रोड मैप है टू अ सक्सेसफुल ट्रकिंग कंपनी। अब मैंने 7-8 साल इंडस्ट्री में निकाले हैं एज अ डिस्पैचर। सो वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, अब जो चीज़ मैं गलत समझता था उनको करेक्ट करके मैंने वो वीडियोस बनाई हैं जो पहले डिस्पैचिंग के बारे में बनाई है। अब मैं उसका थोड़ा सा होराइजन बड़ा कर रहा हूँ कि कंपनी कैसे खोलें। सो एम्प्लॉई पहले हैं, ठीक है ना, बाद में कस्टमर्स हैं। एम्प्लॉई की पे नहीं रुकनी चाहिए, एक दिन भी लेट है तो मतलब यू आर फेलिंग एज एन ओनर। ठीक है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना है, अपने ड्राइवर्स का भी। एम्प्लॉय रिटेंशन वही अभी बता दिया, अगर आप उनका ख्याल रखोगे। सो जो आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो है, अभी जो मैंने पीछे वीडियो करी है नॉर्थ अमेरिका के टॉप 10 लार्जेस्ट ट्रकिंग कंपनीज, उसमें यूपीएस का सबसे लो हाईएस्ट टर्नओवर रेशियो है, एम्प्लॉय टर्नओवर। वहाँ कोई टिकता नहीं है क्योंकि हाई स्ट्रेस्ड आउट एनवायरनमेंट है और चलता ही रहता है। 4-4 घंटे की शिफ्ट होती हैं। दे कीप अब्यूजिंग एंड रिपीटिंग बार बार एम्प्लॉई, मतलब 38,000 एनुअल इनकम है उनकी। सो वो भी गलत है। आप अपने एम्प्लॉई को देखिए, जो वो आपको इनपुट दे रहे हैं उसी के हिसाब से उसको उसकी वैल्यू दीजिए। भले ही मानते हैं भाई वो निगोशिएट नहीं कर रहा आपके साथ, पर जो आपका जायज़ है आप उसे दीजिए और वो आपके लिए बढ़िया ही काम करेगा। इवेंचुअली उसको बढ़ा दीजिए अपने प्रॉफिट जो आपको आ रहे हैं ज़्यादा। सो आगे बढ़ते हैं। फोकस कहाँ रहना चाहिए? गुड कस्टमर सर्विस। सो हमको एम्प्लॉयज़ के बाद क्या देखना है? एम्प्लॉयज़ तो हमारी टीम में हो गए, तो हमारी टीम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गुड कस्टमर सर्विस। सो कस्टमर मान लो भगवान है आपके लिए, कहते हैं कस्टमर इज गॉड, है ना। सो वो भगवान है, उसका ख्याल नहीं रखोगे तो वो आपका ख्याल नहीं रखेगा। सो कस्टमर कम्स फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू, लेट्स से कोई काम है, ज़रूरी काम है, डिमांडिंग काम है, वो आपको कॉल करेंगे। सो आपको मेक श्योर करना है कि भी आपके पास एट हैंड एज अ छोटा कैरियर आप उसकी मदद कर सको। यू हैव टू गेन ट्रस्ट उन कस्टमर्स से। एक ट्रस्ट गेन करना है आपको, जो आपको लगातार ऑनगोइंग लोड्स देंगे। सो जब वो ट्रस्ट गेन होगा तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, ये बातें आपको बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, पर ये बूंद बूंद से सागर बनता है। सो ये छोटी छोटी बातें नोट करिए, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज होते हुए दिख जाएगा, नोटिस हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट चेक बिफोर बुकिंग लोड्स और ब्रिंगिंग एनीवन ऑन बोर्ड। सो मैं अब दोबारा रिपीट करता हूँ, क्रेडिट चेक्स बिफोर ब्रिंगिंग एनीबडी ऑन बोर्ड। सो जैसे कि होता है आप लोड लिंक पे लोड बुक कर रहे हो कोई, सो हर एक कस्टमर की ना एक क्रेडिबिलिटी होती है और उसका एक क्रेडिट स्कोर होता है। लिंक पे और DAT बोर्ड पे दोनों पे एक क्रेडिट स्कोर आ जाता है। उसकी कस्टमर पे कितनी जल्दी कर रहा है, 30 दिन का टर्म है या 32 दिन का टर्म है या 60 दिन का टर्म है, वो टर्म का जो चीज़ है ना वो आपको बता दिया जाता है क्रेडिट रिपोर्ट पे। सो वो देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, वो आपको कस्टमर चाहिए या नहीं चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब है, 60 है, 40 है, तो मत कीजिए उसके साथ बिज़नेस। और भी बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, उनके साथ बिज़नेस कीजिए। सो अगर आपको कोई लो क्रेडिबिलिटी वाला कस्टमर है, सो आप उसको ऑप्शंस दीजिए, क्योंकि बिज़नेस है, ट्रकिंग कंपनी है, आपको बिज़नेस तो करना ही करना है। मान लो भी 70% क्रेडिबिलिटी ख़राब है लोगों की, ठीक है, तो आप बिज़नेस ही करना बंद कर जाओगे। सो आपको उसको ऑप्शंस देने हैं। ऑप्शंस कौन से दोगे आप उसको? COD, कैश ऑन डिलीवरी, पहला ऑप्शन। क्रेडिबिलिटी ठीक ठीक है, COD दे दो, कैश ऑन डिलीवरी, डिलीवर किया, कैश उठा लो और डन, अगर ठीक ठीक क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद अगर पूरा ही निल है क्रेडिबिलिटी, हो सकता है भाई उसके पास पे करने के लिए उस आई मीन हर एक की अपनी अपनी स्टोरी है। सो वो पता नहीं वो कस्टमर कैसे रिकूप कर रहा है अपने फाइनेंसेस, पर मैं आपको बताऊं, ये पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। सो आप उससे कह सकते हैं भाई मैं तुम्हारा लोड उठाने से पहले मेरे क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं फॉर्म भेजता हूँ, आप क्रेडिट कार्ड फॉर्म भरो और उसको मुझको भेजो, मैं आपके कार्ड को चार्ज करूँगा। सो ये अनदर तरीका है आपको उसके क्रेडिट कार्ड को चार्ज करने के लिए अपने कस्टमर को, बिकॉज सर्विस तो आपको देनी है नो मैटर व्हाट। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया, आपको किसी से बैड टर्म्स पे आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यूर इन द इंडस्ट्री। अपने बेनिफिट के लिए और दूसरों के बेनिफिट के लिए, जब हम एक दूसरे का बेनिफिट देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तभी बिजनेस में प्रफुल्लत आती है, ठीक है। प्लेसिंग एडमिन होल्ड एट द करेक्ट टाइम। कभी कभी मैंने देखा छोटी कंपनीज में ना, लोड कर रहे हो आप, जैसे आपने 10 लोड कर दिए, आपके पास पेमेंट नहीं आई उस कस्टमर से, आप फिर भी लोड कर ही जाते हो, बिकॉज वही एक बंदा है जो आपको लोड दे रहा है, पर आप क्या करते हो, उस पर भरोसा करने लग जाते हो। और ये नए डिस्पैच ना इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते हैं, नोट करिएगा, नए डिस्पैच इस चीज़ को पकड़, वो दोबारा उसी कस्टमर के साथ लोड बुक करते रहते हैं। और क्या होता है ना, एंड में वो पे नहीं करता, ओनर को कुछ पता नहीं चलता, फाइनेंसेस मंगवा जाते हैं, लीज पेमेंट्स नहीं जाती, इंश्योरेंस नहीं जाता और कंपनी डन हो जाती। सो उस चीज़ को बचाएं और एक एडमिन होल्ड नाम की चीज़ बनाएं। जैसे ही आपको पता लगे ये बंदा 10 लोड के बाद भी मेरे पेमेंट नहीं दे रहा, 10 क्या 5 लोड के बाद अगर आपके पेमेंट नहीं आ रही है, आप उसको एक होल्ड पे डालें कि भाई आपकी टीम में से कोई और भी अगर वो दूसरा डिस्पैचर है, ही इज़ नॉट एबल टू बुक अ लोड विद दैट कस्टमर, क्योंकि वो होल्ड पे है आपके सिस्टम पे। अगर होल्ड हटाना है तो ओनर के पास आए कि बताए भाई मुझे ये होल्ड पे क्यों है, मुझे इसके साथ बिजनेस करना है। तो आपकी रिक्वेस्ट जब तक अप्रूव नहीं होगी वो बिजनेस नहीं होगा। तो होल्ड करना सीखिए, अपने सिस्टम पे होल्ड करना सीखिए एक कस्टमर को अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में हम क्या करते हैं भाई, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रेडियो एड्स है, यूट्यूब है, और यही चीज मार्केटिंग भी है। और अब जैसे जैसे हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है, आप लोग इसको देख रहे हो, ढेर सारा प्यार दे रहे हो, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, तो लाइक करना भी आपका ही काम है, सब्सक्राइब करना भी आपका ही काम है और इसे शेयर करना भी आपका ही काम है। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो आप इसको औरों के साथ शेयर करिए, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाइए और अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाइए। और जिन्होंने नहीं शुरू किया वो शुरू कर सकते हैं, मेरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं। और अपने आपको मेरी वीडियो स्पॉन्सर करनी है, अगर आप बिजनेस हो, कोई पंजाबी हो, हिंदी बोलने वाले हो या उर्दू बोलने वाले हो या इंग्लिश वाले हो, आपको अपने बिजनेस को मेरी वीडियो स्पॉन्सर करनी है तो यू आर मोर देन वेलकम। मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरी ईमेल आईडी नीचे ही है, grover@opulentlogistics.com। मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूंगा, ऐसा नहीं है कि भी मैं रिप्लाई नहीं करता, मैं झटपट रिप्लाई करता हूँ, ऑलवेज ऑन द फोन। आगे बढ़ते हैं। ऑथराइजिंग हाईवे यूसेज। सो एज अ स्मॉल कैरियर आपको अपने ड्राइवरों को ना हाईवे ऑथराइज करने हैं, जो हाईवे आप बताएंगे वही हाईवे वो ले सकते हैं फॉर योर बेनिफिट। आपको हाईवेज जो हैं
वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ से देखने हैं। जैसे आप अगर कैलिफोर्निया जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं LA साइड, तो आप I-40 यूज़ करिए, I-40 हाईवे, I-40 नॉर्थ अमेरिका, राइट, आपको पता होगा। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, जैसे वाशिंगटन जा रहे हैं BC की तरफ ऊपर US से, सो वो आप I-90 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉस वेगस नीचे बीच में जा रहे हैं, फ्रेजनो की तरफ जा रहे हैं, सो आप I-80 यूज़ करें। सो ये हाईवे हैं, मैं माइलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आप अपने ट्रक्स अगर कोलोराडो के थ्रू निकालेंगे जैसे नीचे जाते वक्त, उसमें क्या है, ब्रेकडाउन्स होते हैं। बड़ी कंपनीज़ को ये चीज़ पता है। सो एज अ छोटी कंपनी आप लोगों को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोलोराडो से ट्रक कम से कम निकालने हैं। अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे, बहुत बढ़िया, वहाँ पे लोड्स बहुत कम होते हैं। और वो पहाड़ी इलाका है, आपके ट्रांसमिशन पे जोर पड़ता है, ट्रक ब्रेकडाउन ज़्यादा होते हैं, और ट्रक ब्रेकडाउन होके डीलर के पास आते हैं 600 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर। सो वो चीज़ हमने अवॉइड करनी है, हमने कोलोराडो जाना ही नहीं है, पास नहीं होना, उससे अवॉइड करना है ना। चेन अप हो रहा है, आप ड्राइवर को कह दो वेट कर ले, पर रीराउट नहीं करना है। उस ड्राइवर ने आपसे ऑथराइजेशन मांगनी है कि मैं जा सकता हूँ या नहीं, और आपने वो मना करना है, ठीक है। इंस्पेक्शन होता है बॉर्डर पे, इंस्पेक्शन एट द बॉर्डर। सो जब कभी भी कोई भी इंस्पेक्शन हो रहा है, अगर उसका चार्ज है नहीं है, बॉर्डर वाले आपको ये नहीं बताएंगे। एक चीज़ तो होती है जो आपको इनवॉइस आ जाती है सीधा 1 महीने बाद, पर आपकी ड्राइवर की ड्यूटी है एवरी टाइम, वो आपको उसको आदत बनानी पड़ेगी। जैसे ही वो क्रॉस करता है वापस अपने होम टर्मिनल की तरफ, आपको उसको बोलना पड़ेगा अपने ट्रिप एनवेलप पे लिख नो इंस्पेक्शन। जैसे ट्रिप एनवेलप बना के बंद करते हैं ना कि भी ये ट्रिप ओवर हो गया है, जाने के बाद आ गए हैं, तो उस इंस्पेक्शन वो लिखेगा नो इंस्पेक्शन। उसमें क्या होता है ना, भी फुल प्रूफ हो जाता है, अकाउंटिंग देख लेती है कि भाई हमारे ट्रक का कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ, मतलब 2 महीने बाद आपको कोई $700 का बिल नहीं आ रहा है। अगर इंस्पेक्शन एक और होती है जाते वक्त, कॉलोनियल डाइवर्सिफाइड यहाँ विंडसर के पास है, ये लोग क्या करते हैं, ये डी स्टफ कर लेते हैं ट्रेलर अपने यार्ड में, वेयर हाउस में, और फिर उसको री स्टफ करते हैं। सो ये कस्टमर के एक्सपेंस पे होता है। तो आपको मेक श्योर करना है, आपको कस्टमर को नोटिफाई करना है कि भाई हमारा ट्रक इंस्पेक्ट हो रहा है, मेक श्योर यू पे फॉर दिस, हम आपको ये इनवॉइस दे देंगे। सो हमें अभी चार्ज नहीं पता है, पर इंस्पेक्ट हो रहा है, तो यू विल पे फॉर दैट वेटिंग टाइम एंड दैट इंस्पेक्शन। सो ये कस्टमर देगा, आपको मेक श्योर करना है ये कस्टमर को देना है। अगर आपको नहीं पता ये चीज, नेवर ब्रिंग अ यूनिट एम्प्टी टू होम टर्मिनल, बुक हिम अ सिटी लोड। अब मेरे ड्राइवर वीर परेशान हो रहे होंगे, पर एज अ स्मॉल ट्रकिंग कंपनी टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स, मेक श्योर नो यूनिट इज कमिंग बैक टू द यार्ड एम्प्टी। अगर आप उसको स्विच दे सकते हैं नियर बाय एरिया में, दीजिए। अगर आप उसको लोड उठा के यार्ड लेके आना चाहते हैं किसी और ड्राइवर के लिए, दीजिए, पर ट्राई कि ही हैज समथिंग टू कम बैक टू द होम टर्मिनल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही इसी वीडियो में, बूंद बूंद से बनता है सागर। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि भी आप एक एक चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये वाली वीडियो है, आई थिंक इसमें बस बेसिक कवर किया है, बेसिक ऑपरेशन का। मेरे पास कुछ एक्सेल शीट्स हैं, गूगल शीट्स हैं अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। अगर आप लोगों को उनमें इंटरेस्ट है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं उन प्रोसेसेस में। और आई होप यू ऑल गेन समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं देखता हूँ, हर एक कमेंट मैं देखता हूँ, हर एक कमेंट में रिप्लाई भी करता हूँ। जितने जल्द से जल्द हो सके मैं रिप्लाई करता हूँ। सो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रोड मैप टू अ सक्सेसफुल ट्रकिंग बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मिलते, धन्यवाद। सॉरी कि इस वीडियो एंड हो चुकी थी, पर मैं आपसे ये पूछना भूल गया। अगर आपको पहले आप मेरी हिंदी वोट करेंगे, मेरी हिंदी कैसी है, और इसमें जो मैंने उर्दू के शब्द यूज़ करे हैं, अल्फाज यूज़ करे हैं, वो भी कैसे हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदी बोलता हुआ अजीब लगता हूँ। तो आप बताइए नीचे कमेंट में कि भी हिंदी आपको मेरी कैसे लगी और उर्दू भी कैसी लगी। ठीक है जी, थैंक यू।